नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंधों के बारे में पढ़ेंगे। निबंध गद्य की बहुत ही कलात्मक विधा है। यह आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव हुआ और उनमें निबंध महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। निबंध के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि गद्य कविना निकष वदंती, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। कविता लिखना सहज कार्य है, जो आचार्य जी ने परिभाषा दी उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और निबंध लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध की परिभाषा के बारे में हम विचार करें तो सबसे पहले संपूर्ण रूप से यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये परिभाषा है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन, विशेष निजीपन, स्वतःपूर्णता, स्वच्छता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। ये निबंध के बारे में कहा गया है। निबंध की शैली पर यदि हम बात करें तो निबंध की शैली में 3-4 शैलियाँ महत्वपूर्ण हैं जो हर निबंधों में उनका समावेश होता है। वे हैं व्यास शैली, समास शैली, धारा या तरंग शैली। अब हम निबंधों के विकास के बारे में, उद्भव और विकास की जब हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको कहा कि निबंध विशुद्ध रूप से आधुनिक काल की देन है और आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। तो हम सबसे पहले विकास क्रम के रूप में इसको हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें आरंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आरंभिक काल में हम इसको भारतेंदु युग में भारतेंदु युगीन जो निबंध हैं उनको रख सकते हैं। मध्यकाल में हम द्विवेदी युगीन निबंध हैं उनको रख सकते हैं, और आधुनिक काल में जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और उसके बाद के जो निबंध हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आरंभिक काल भारतेंदु युग के बारे में बात करते हैं। भारतेंदु युग आप सबको मालूम है, हिंदी साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं, कि उस समय राष्ट्रीय जागरण सबसे महत्वपूर्ण था। समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की बात सर्वप्रमुख रूप से सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में उसको राष्ट्रीय जागरण को मुख्य स्वर बनाया। तो भारतेंदु युग के जो मुख्य निबंधकार थे, भारतेंदु जी के अलावा पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, हरिश्चंद्र शर्मा, लाला श्रीनिवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बालमुकुंद गुप्त, ये इस युग के बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार रहे। बालमुकुंद गुप्त के तो शिव शंभू के चिट्ठे उस ज़माने में तहलका मचाए हुए थे, जो कर्जन की नीतियों के विरोध में लिखे गए थे। द्विवेदी युग का जो बीजारोपण है वो 1900 से लेकर 1918 तक का कविता में माना जाता है, पर हम जब उसको साहित्य में देखते हैं, गद्य में देखते हैं, निबंध में देखते हैं, तो 1925 तक का वो कालखंड है, उसको हम द्विवेदी युग कह सकते हैं। द्विवेदी युग में भी लगभग वही स्थिति थी कि राष्ट्रीय जागरण उसका मुख्य स्वर रहा है, लेकिन द्विवेदी युग के जो निबंध थे वो मुख्य रूप से विचार प्रधान रहे। भारतेंदु युगीन जो निबंध हैं उनकी भांति उसमें तत्कालीन जीवन की अभिव्यक्ति एवं राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का अंकन कम मिलता है। हास्य और व्यंग्य के स्थान पर उसमें गंभीरता अधिक मिलती है। भारतेंदु में युग के जो निबंध हैं उनमें हास्य व्यंग्य ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब जो है हिंदी निबंधों में गंभीरता, विचार प्रधान निबंध अब आने लग गए थे। इस युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं उनमें हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, गोपाल राम गहमरी, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदरदास जी, अध्यापक पूर्ण सिंह मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा कमलेश, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी,
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, ये इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। फिर हम आते हैं शुक्ल युग में। शुक्ल युग में नाम से स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो योगदान था, उदान था हिंदी निबंध को लेकर, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। तो शुक्ल युग में जो निबंधों को विकास की जो महत्वपूर्ण और सही रूप में जो गति मिली है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों से ही मिली है। चिंतामणि के नाम से उनके जो निबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, और उनकी जो अपनी एक शैली थी वो भी बड़ी विशिष्ट शैली थी, और उनके सभी निबंधों में महत्वपूर्ण और गंभीर गुणों से वो लबरेज हैं। उनके निबंधों में अति गंभीरता, अति प्रौढ़ता, अति सूक्ष्मता के कारण वो सारे के सारे निबंध एक तरह से पाठकों में पहेली सी बन जाते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से दृष्टिपात करें तो हिंदी साहित्य में जो निबंध साहित्य है उसमें शुक्ल जी का योगदान सबसे अधिक है। इस युग के जो महत्वपूर्ण निबंधकार थे वे स्वयं शुक्ल जी थे। डॉक्टर गुलाब राय जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, वियोगी हरि, राधाकृष्ण दास, राय कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी जी, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। और गुलाब राय जी के अनेक निबंध रहे, जिसमें फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, बहुत लोकप्रिय निबंध गुलाब राय जी के रहे। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास उनका बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, वो भी पठनीय है। फिर आता है शुक्लोत्तर हिंदी निबंध। उसमें शुक्ल जी के बाद के जो हिंदी निबंधकार हैं जैसे मसलन हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, इला चंद्र जोशी, चंद्रबली पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश, विशंबरनाथ उपाध्याय जी, राम रतन भटनागर, ये बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार थे। विद्यानिवास मिश्र जी जो आधुनिक युग के ललित निबंधों के एक तरह से शिखर पुरुष हैं। ललित निबंधों की जब भी बात होती है तो विद्यानिवास मिश्र जी का नाम कभी भी छूटता नहीं है। वो ललित निबंध और वो दोनों एक दूसरे के पर्याय है। हम ललित निबंधों पर अलग से भी बात कर सकते हैं। तो आज हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।